पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली के आरोप को लेकर जो पीजीटी के कैंडिडेट हैं राजभवन के समक्ष बीते 43 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग भी चल रही है। इसको लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी देखा गया और विधानसभा में अब मानसून सत्र भी चल रहा है, इसका मुद्दा भी गूंजेगा। हमारे साथ कुछ पीजीटी के कैंडिडेट हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है कि अब जो विधानसभा में मानसून सत्र भी है वहां पर आप लोग का मुद्दा गूंजेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके विपक्ष के नेता भी आपसे मिलने यहाँ पहुंचे। हमारी जो मांग है वो झारखंड के बाहर भी गूंज रही है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है हमारे से 200 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सुनाई क्यों देगा? 500-600 करोड़ रुपया का जब घोटाला होगा तो एक आदमी तो खाया नहीं है, सरकार के लोग खाए हैं, सरकार के मंत्री लोग खाए हैं, जैसे खाया है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी एजेंसी है आउटसोर्सिंग जो कंपनी 7 दिन फसल प्राइवेट लिमिटेड ने खाया है, और जिस 5-6 सेंटर बना के जो सर्वर रूम सेंसर मारा गया है वो खाए, तो बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। इसलिए जो होता है ना कि लोग चुप हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने भी आवाज उठा रही है और हम लोग 1 तारीख को जो है हम लोग विधानसभा घेराव भी करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है तो सदन में ही सुनेगी कि हम लोग वहीं पर आ रहे हैं। सही में था उसको नियुक्ति से बाहर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो पहले नियुक्ति से पहले नहीं बोलता था और नियुक्ति के बाद बोलने लगता है, तो आपकी सारी जो रिजल्ट दिया हुआ है संदेह में। अभी देखिएगा कि कल जो रिजल्ट दिया है उसमें देखिएगा कि जो अंधा और कम दृष्टि में था, सीधी भर्ती से बहाली किया था, उसको बैकलॉग में कर दिया गया और बहारापन कर दिया। जो आदमी आंख से नहीं देख सकता है, कान से सुन सकता है, तो अचानक सर्टिफिकेट में बदलाव थोड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति का नारचित वर्ग में बहाली करता है, तो इस चीज का उन्होंने प्रमाण दिया होगा ना कि हम आंख से अंधे या कान से बहरे हैं, तो इसमें डिफॉल्ट कहाँ हुआ है? डिफॉल्ट आप दिखाएंगे तो हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 60% रैंक हैं, 113 नंबर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में लाए थे, उनकी बहाली भी हो गया था। 7 मार्च को जो थे कार्यकारी जो मुख्यमंत्री जो थे उनके हाथों से उनको सौंपा भी गया था चंपाचरण के द्वारा, और 9 तारीख से वो उत्क्रमित +2 विद्यालय जो है चानो में ये कार्यरत भी थे। आप देखिए हमारे पास मौजूद भी हैं सशक्त जो हैं, ये जो है निशक्त आदमी है, चल नहीं पाते, 60% से अधिक है। ये व्यक्ति 4 महीना तक कार्यरत किए और अचानक इनको रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। तो सोचिए कि जो रिजल्ट दिया जा रहा है इस संदेह के घेरे में कि नहीं, और हम लोग जो भी मांग करते हैं अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अरे हेमंत सोरेन जी कितना दिन चुप्पी साधिएगा? 2019 में जो आप जनता को झूठ है, युवा को झूठ बोल के जो सत्ता में बैठे थे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, सरकार तो बदल दिए, लेकिन अधिकार कौन पा रहा है? जिसके पास 18 लाख 20 लाख है वो अधिकार पा रहे हैं। 60-40 नियोजन नीति के तहत बाहरियों को घुसा रहे हैं। बाहरियों से इतना प्रेम क्यों है आपको? झारखंडी लोग से प्रेम क्यों नहीं है आपको? हम लोग वोट देते हैं आपको कि किस लिए? कि हम लोग को मेरिट से बाहर करिए। हम लोग मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को मेरिट से बाहर करते हैं। जो व्यक्ति देखिए निशक्त है, चलन शक्ति में इनको बहाल किया गया है सही तरीके से, लेकिन इसके जगह में इसको हटा के दूसरे लोगों को, दूसरे निशक्त को बहाली कर दिया। क्यों बहाली किया और क्यों किया गया है इनको भी जानकारी नहीं दिया गया, नहीं इसको दोबारा जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन बहाली उसको कर दिया गया, दूसरा निशक्त को बहाली किया गया। तो दूसरा निशक्त क्यों बहाली किया गया? क्या इससे ज्यादा निशक्त थे? ऐसे निशक्त थे तो जांच करवाते सर्टिफिकेट में, दोनों को फिजिकली ला के प्रेजेंट करते, लेकिन इसको ना करके वो उसको जो पैसा दिया उसको निशक्त में बहाली कर दिया, और जो बेचारे गरीब थे, आर्थिक रूप से गरीब थे, उनको बाहर कर देता सर्टिफिकेट से। ये पूरा जो पीजीटी का जो सीबीआई जांच जब तक नहीं हुआ तब तक हम लोग आज 43 दिन तक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये सरकार भी बदल जाएगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन बैठेंगे जब तक सीबीआई जांच ना हो, क्योंकि आचार संहिता सुन रहे हैं कि अगला महीना लगने वाला है। तब आचार संहिता के बाद भी हम लोग ट्विटर कैंपेन पर लगातार लगे रहेंगे, और जैसे आचार संहिता खत्म होगा लगातार क्यों नहीं, ये 3 साल क्यों नहीं चल जाएगा, 3 साल 5 साल, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा हुआ। अच्छा, आप पीजीटी में सेलेक्ट हुए थे? जी हाँ। कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी से, भूगोल से। भूगोल से। अच्छा, आपको वो नियुक्ति पत्र कब मिला था? जी 7 मार्च को 7 मार्च श्री चंपेश्वरन के हाथों से मिला था। पहला नियुक्ति पत्र हम ही को मिला था। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी इसके बाद? उत्क्रमित +2 हाई स्कूल चानो, हजारीबाग जिले में। जी। तो आप मार्च से लेकर जुलाई तक वहाँ पर अपना सेवा? हाँ, अभी तक भी मैं सेवा दिया हूँ। तो क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से अभी निकाल दिया? ये तो हमको भी मालूम नहीं, हमको भी नहीं बताया गया है। कुछ लेटर मिला है आपको? कोई लेटर नहीं मिला, केवल JSSC की वेबसाइट में संशोधित करके और लिखा गया है परीक्षा फल से बाहर, JSSC की वेबसाइट पे। तो आप इसको लेकर कहीं बातचीत किए हैं? नहीं, कहीं बातचीत नहीं की है। उसमें क्या लिखा गया है? केवल लिखा गया है, देखिए यहाँ इसमें नाम वाइज है कि सिर्फ रोल नंबर है? हाँ, रोल नंबर है। रोल नंबर जी। अच्छा, ये 4 महीने तक जो आप सेवा दिए हैं तो इसका पेमेंट आपको मिला? जी नहीं मिला है पेमेंट, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला है। उसमें तो नियुक्ति पत्र मिला, आप बहुत खुश होंगे। अब फिर से आपको अभी यहाँ पे अभी ये स्थगित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्या लग रहा है कि इसके पीछे कुछ साजिश हो या घोटाला, धांधली? जी हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि पहले मान के चलिए वहाँ बोला गया, लिखा गया टंकन त्रुटि है। टंकन त्रुटि रहती तो इतना दिन से क्या मतलब कर रही थी? क्या कर रही थी इतना दिन के बाद? मान के चलिए यहाँ झारखंड में नौकरी मिलना कि नौकरी से फिर निकाल देना, ये कहाँ के मतलब मजाक मतलब हो गया। खुद CM साहब अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिए। अच्छा, ये कितना आपका नंबर आया था? मेरा 113 क्वेश्चन सही था। नियुक्ति पत्र आपको मिला था, आपका जॉब लग गया, तो अब हजारीबाग में आपने सेवा भी दिया। तो क्या लग रहा है कि अब इसको लेकर सरकार, जैसे कि अब यहाँ पे 5 सेंटर में धांधली हुआ है, अब तो आप 3-4 महीना वहाँ पर सेवा भी दे दिए हैं, अब स्कूल में पढ़ा चुके हैं, तो क्या लगता है कि सरकार की ओर से कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दावा करने से कुछ नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक्चुअल में है उनको होना चाहिए।
सरकार के दावे देखिएगा हर जगह पे पीजीटी में फेल हो रही है। शुरू से आप देखिएगा, अभी आप देखेंगे कि कल रिजल्ट जारी किया है, 4 सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया, ठीक है। उसके साथ कटअप क्यों नहीं जारी की है? पहली क्वेश्चन सरकार से भी है, जेसीसी से भी है। दूसरी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि जो उस पर धरना दे रहे थे वो 10 दिन भी धरना नहीं दिया, रिजल्ट जारी हो गया। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट दिसंबर में जो हुआ था उसका अभी भी 84 सीट खाली है, उसकी रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आई? ये वो धरना नहीं दी इसलिए नहीं आया, ये पैसा नहीं पहुंचाया। तो ये जेसीसी को बताना पड़ेगा कि हर एक कदम पे ये है साजिश की बू आ रही है, हर एक कदम पे पैसे का खेल दिख रहा है। हम जो आरोप सरकार पे लगाए हैं या हम जो आरोप जेसीसी पे लगाए हैं, जेसीसी ने आज तक किसी में खंडन नहीं किया और अभी भी लगा रहे हैं। हम लोग ऑन द स्पॉट उनको लगा रहे हैं और हम लोग रिजल्ट हम लोग सामने बता रहे हैं कि आप में कहाँ त्रुटि है। क्या उस दिन उनको नहीं दिख रहा था? टंकन मिस्टेक क्या होता है सर? क्या लिखने वाला बहरा था कि अंधा था? क्या उसको दिन समझ में नहीं आया? 4 महीने बाद 4 महीने समझ में, तब समझ में कब आया? जब हम लोग आंदोलन किए, बवाल उठाए, मुखबादिर वाला मुद्दा उठाए, तब। अभी भी सरकार इतना, ये लोग पैसे के भूखे हो गए हैं कि ये मतलब जो निःशक्त आदमी है उसको भी पैसे में बेच दे रहा, उसकी सीट को भी बेच दे रहा। जनरल में तो सर बेच ही दिया है सारा का। एक ही सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट नीट में अगर एक सब टॉपर होता है तो सीबीआई जांच हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक हर सब्जेक्ट में एक साथ लगातार 1 से लेकर के 40 नंबर मेरिट लिस्ट में देखिएगा, सिर्फ सीरिया डिजिटल टिस्टा से और आपका धनबाद से होता है, लेकिन फिर भी सीबीआई जांच नहीं करा रहे। क्यों? इनको पेट में इतनी दर्द क्यों है सीबीआई जांच से? क्या तकलीफ है इनको? अरे जांच कराओ ना। अभी देखिएगा 2 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आया था, उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो नवनियुक्त शिक्षक पीजीटी के हुए हैं उनको शिक्षा विभाग आकलन परीक्षा लेगी। उसमें भी लोग हु हल्ला मचाना, अभी से नेतागिरी स्टार्ट कर दिए। लोग गए भी नहीं है और नेतागिरी स्टार्ट हो गया। हम आकलन एग्जाम क्यों देंगे? हमको आकलन एग्जाम देने की क्या जरूरत है? हम जेसीसी के एग्जाम पास करके लाए हैं, वहां से हम टॉपर आए, हमको क्या जरूरत है? मतलब इनकी मनसा ही समझ लीजिए। अभी धराना इनको स्टार्ट हो गया। आप वो 10 क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इत्तेफाक, इतने सारे इत्तेफाक पीजीटी के साथ ही क्यों हो रहा है सर? और भी एग्जाम है, इतने इत्तेफाक पीजीटी के साथ ही क्यों हो रहा है? अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि परीक्षा फल से आपको बाहर किया गया है, तो आपके जगह पे किन्हीं को नियुक्त किया गया है क्या? जी, वहाँ रोल नंबर तो दिया हुआ है उनका। तो इनके प्लेस पर दूसरा लोग हाँ, दूसरा लोग का यहाँ मतलब दिया है और हमको लिख दिया गया परीक्षा फल से बाहर। मेरा रोल नंबर 10 41 60 85। तो जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, ये विवादों में घिरे रहने के लिए तो जेएसएससी मशहूर हो गया। पीजीटी का जो धीरे धीरे दायरा बढ़ते जा रहा है, पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 5 सेंटरों में गड़बड़ी हुई है। अब इसके बाद एक कैंडिडेट को मार्च में मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र भी दिया गया था और उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक हजारीबाग जिले में सेवा भी दिया स्कूल में। उसके बाद परीक्षा फल से बाहर उन्हें कर दिया जाता है। सामने जो हमारे साथ ये व्यक्ति हैं, इन्होंने नियुक्ति पत्र इनको दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से। आप देख सकते हैं कि दिव्यांग हैं। अब इनके मन में नाराजगी है कि सरकार हमें पहले नियुक्ति पत्र देती है, उसके बाद हमने 3 से 4 महीना तक सेवा भी दिया है स्कूल में, तो उसके बाद हमें बाहर क्यों कर दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं जेएसएससी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। राज्य में मानसून सत्र भी चल रहा है विधानसभा में। अब क्या विधानसभा में पीजीटी का मुद्दा गूंजेगा कि नहीं, इसको यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर दिख रही है। राज्य सरकार की तरफ से की ओर की कहा जा रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई और इसकी अविलंब सीबीआई जांच की जाए। तो क्या अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसले लिए जाते हैं कि नहीं सरकार की ओर से, यह देखना काफी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राज बल्लभ के साथ सौरभ।